गुजरात पुलिस का दावा है कि उसने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कई हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था और इसके लिए हथियार का ऑर्डर भी दिया गया था। सूरत क्राइम ब्रांच ने जिस शख्स को कठौर इलाके से पकड़ा है वो एक मौलवी बताया जा रहा है। मौलवी, उसके फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से उसकी साजिश का खुलासा हुआ। वो नेपाल पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों से संपर्क में था। फोन की चैट से खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से हथियार भी मंगाए गए थे। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू नेताओं को मारने की साजिश का ये खुलासा हुआ है और इसको लेकर एक शख्स को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। साजिश रचने वाला जो मौलवी है वो सूरत का बताया जा रहा है और इसको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से हथियार भी मंगाए गए थे। नेपाल और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों से भी ये संपर्क में था और बाकायदा फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से उसके साजिश का खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज, जहां की कई हिंदू नेता इसके टारगेट पर थे। हिंदू नेताओं को मारने की साजिश का खुलासा। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, जहां आपको बता दें गुजरात पुलिस का दावा है कि उसने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चलिए पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर, सुनिए, सुनवाते हैं। तो सिटी क्राइम ब्रांच को एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वाच में थे। ये आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उपदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था। वो विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड की, तो पाकिस्तान से इसको बोला भी गया जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पुलिस को आपने सुना, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो ये गुजरात पुलिस का कहना है कि उसने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कई हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था और इसके लिए हथियारों का ऑर्डर भी दे दिया गया था। जी हां, सूरत क्राइम ब्रांच ने जिस शख्स को कठौर इलाके से पकड़ा है वो एक मौलवी है। उसके फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से उसकी साजिश का खुलासा हुआ है। ब्रजेश जोशी का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गुजरात से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, ये गंभीर मामला है, किस तरह से ये खुलासा हुआ है? जानकारी है कि नेपाल पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों से भी संपर्क में था ये। देखिए, पिछले कई दिनों से जो पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी और ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के साथ संपर्क में था, पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ संपर्क में था, जो पुलिस ने बताया, सूरत के पुलिस कमिश्नर ने। तो ये वैसे तो धागा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, पर वो घर में मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ाता है और साथ ही वो व्हाट्सएप नंबर से जो है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ कनेक्ट में था, जहाँ पे उसका संपर्क हुआ था और उन लोगों से वो बातचीत करता था। भारत में नबी की गुस्ताखी की दखल जो दिया जाता है उनको सीधा करने की जरूरत है, ये उसको समझाया गया था और वही कट्टरता वाली भावनात्मक पोस्ट उसने की थी। और उसके लिए मोहम्मद साहिल ने लाओस के एक इंटरनेशनल सिम नंबर से जो है आईडी प्राप्त किया था गैरकानूनी तौर पे और उसको व्हाट्सएप में एक्टिव किया था, जिससे वो पाकिस्तान में कनेक्ट में था। और उसके बाद उसने हिंदूवादी नेता उपदेश राणा, भाजपा के विधायक टी राजा और साथ ही जो भाजपा की पूर्व नेता है नुपुर शर्मा, ऐसे कई लोगों को उसने जान से मारने की धमकी देने का षड्यंत्र रचा था। तो ये सारी चीजें जो है वो सूरत पुलिस के पास आई थी जानकारी। उसके बाद सूरत पुलिस ने उन पे वॉच रखा और वहां से उनको पकड़ा, जिसके अंदर अबू बकर के मोबाइल से अधिक चैट पाकिस्तान और नेपाल के नंबर से किए गए थे, वो भी उनको मिला है। साथ ही उन्होंने दो धर्मों के बीच तनाव फैलाने के इरादे से व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के जो झंडा है उसमें भी छेड़छाड़ करते हुए कुछ कमेंट की थी।
तो ये सारी चीजें भी उनको मिली हुई है। हिंदू देवी देवताओं के चित्रों में भी छेड़छाड़ किया गया था। साथ ही विदेशी हैंडलर के पास से हथियार मांगे गए थे और पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस के अलग अलग व्हाट्सएप नंबर वाले लोगों के साथ वो संपर्क में था। ये सारी जानकारी पुलिस को मिली है, जैसा पुलिस ने बताया। तो पुलिस पूरी तरह से उनके पास सारे सबूत हैं और उसी के साथ इसको गिरफ्तार किया गया और अब आगे कानूनी कार्रवाई इस पे की जाएगी। ब्रिजेश, ये भारतीय है या फिर इसका हुलिया तो देखकर विदेशी लग रहा है ये? देखिए, जो अभी जो जानकारी मिली है वो भारतीय है और सूरत में रहता है, सूरत में ही काम करता है। सूरत में जो पूरी तरह से काम कर रहा था, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, साथ ही घर में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो सूरत का ही रहने वाला है और सूरत से ही रहता है। तो ये जिस तरह से उसको पकड़ा गया है, काफी बारीकी से पुलिस ने जांच की है और पुलिस अभी भी इसके और कितने कनेक्ट हैं जो विदेश में है या फिर कौन कौन से लोग भारत में भी उसके साथ कनेक्ट थे, इन सब चीजों के बारे में पुलिस अभी भी जांच कर रही है और एजेंसियों की मदद भी जो है पुलिस को जरूरत पड़ने पर ली जाएगी। ब्रिजेश, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। साजिश रच रहा था लेकिन अंजाम नहीं दे पाया, उसके पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब जानकारी सामने आ रही है धीरे धीरे।